बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन था कि बताइए कि जेल के अंदर अगर कोई बंदा चला जाए, कोई मुल्ज़म है या मुजरिम है, उसको सज़ा हो जाती है या ड्यूरिंग ट्रायल, अभी सज़ा नहीं हुई, ट्रायल के दौरान जेल में भेज दिया। मैंने पहली वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया था कि पुलिस जो है थाने के अंदर बंदे को पकड़ के तो मैक्सिमम वो 14 दिन के लिए रख सकते हैं। रिमांड इसे कहते हैं। रिमांड पे बड़ी डिटेल्ड वीडियो है हमारी कि थाने के अंदर कितनी देर रख सकते हैं, कैसे रखते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये रिमांड था, फिजिकल रिमांड। उसके बाद बंदे को जुडिशियल कर दिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। जेल के अंदर बंदा जब चला जाता है, बहुत सारे जनाब जेल के अंदर कैदी मौजूद होते हैं, तो क्या जेल के अंदर उनकी पिटाई की जा सकती है, उनको मारा जा सकता है, तशद्दुद किया जा सकता है। बंदे जेल में जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, क्या ऐसा है या नहीं। ये आज का हमारा टॉपिक कि जेल के अंदर हम तशद्दुद कर सकते हैं पुलिस वाले या नहीं कर सकते, या क्या सूरत हाल है, उन पर कोई बाइंडिंग है कुछ चीज़ें। तो इसका आंसर ये है कि जेल के अंदर जब कोई बंदा चला जाता है, पहले तो था थाने में, जहाँ अक्सर ब्लंडर हो जाता है, तो थाने से जब निकल जेल में चला जाता है तो वहाँ नहीं, रेस्ट्रिक्शंस है। अब जेल के अंदर उसने रहना है, अब क्वाइट पॉसिबल उसको सज़ा होनी है या नहीं, या अपील होनी है, उसने बरी हो जाना है कल को, तो उसको फिर टॉर्चर नहीं कर सकते आप। इसके लिए कानून अगर मैं अर्ज़ करूं तो कानून है इसके लिए पाकिस्तान प्रिजन्स रूल्स। ये इसके अंदर एक्सप्लेनेशन मौजूद है कि जब बंदे का एडमिशन होता है ना किसी का जेल के अंदर, तो इसका रूल 18 कहता है, रूल 18 कहता है कि जब किसी बंदे का एडमिशन होगा ना जेल के अंदर, तो ये बाइंडिंग है। एक चीज़ वो है कि असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट एडमिशंस जो है, ये जब किसी बंदे का एडमिशन होना है तो वो असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट एडमिशंस जो है ये क्या करेगा, ये एक इनके पास रजिस्टर होता है, एडमिशन रजिस्टर। तो ये एडमिशन रजिस्टर के अंदर उस बंदे का नाम एडमिट करेगा कि ये बंदा हमारे पास आ चुका है। रूल 18 ये भी कहता है कि मेडिकल ऑफिसर जो है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल ऑफिसर, ये जो बंदा भर्ती हो रहा है, जो दाखिल हो रहा है, जिसका एडमिशन हो रहा है जेल के अंदर, उस बंदे का ये मुआयना भी करेगा। अब मुआयना किस चीज़ का करेगा मेडिकल ऑफिसर? मुआयना ये करेगा कि इस बंदे की हाइट कितनी है, इस बंदे की एज कितनी है, इस बंदे का वेट कितना है, और इसके अलावा देखेगा कि इस बंदे को जिस्मानी तौर पे कोई मसला तो नहीं है, ये बंदा मेंटली फिज़िकली फिट है या नहीं फिट, या इसको कोई डिज़ीज़ तो नहीं है। इस किस्म की उसका एग्जामिनेशन करेगा और ओवरऑल इसका अपना ओपिनियन भी लिखेगा कि ये बंदा फिट है या इसकी कंडीशन जो है, हेल्थ जो है वो बड़ी अच्छी है, बहुत बुरी है, या नॉर्मल है। ये उसके अंदर एक्सप्लेन करेगा। फिर अगर इस बंदे को सज़ा जो हुई है, ये हमारे जेल में आ गया, तो ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट एक होती है कि कैद बामुशक्कत, एक सादा होती है, एक कैद बामुशक्कत होती है, इसे मुशक्कत भी करनी। मेडिकल ऑफिसर इसकी सेहत को देख के सारा जायज़ा लगा के ये भी बताएगा कि इस बंदे से लेबर जो लेनी है, मजदूरी जो आपने लेनी है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट जब इसने काटनी है, तो अब इस बंदे को हार्ड लेबर ये करने के काबिल है, दरमियानी लेबर करने के काबिल, ये बड़ी लाइट सी हल्की फुल्की सी लेबर करने के ये बंदा काबिल है। ये भी अपना ओपिनियन उन्होंने देना है। ये सेक्शन 18 है, सेक्शन नहीं सॉरी रूल। अब रूल 19 कहता है कि अगर बंदे को जो जेल में जाता है तो ऑब्ज़र्व ही किया जाता है, मेडिकल ऑफिसर ये ऑब्ज़र्व करता है कि इसके जिस्म को जब देखता है तो इसके जिस्म के ऊपर कुछ अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज़ हैं, कुछ एक्सप्लेन्ड इंजरीज़ होती है। मिसाल के तौर पर लड़ाई झगड़ा हो गया था, बाजू कट गया, इधर चोट लगी, इधर फायर लगा, ये तो थी एक्सप्लेन्ड। जब इसका मेडिकल हुआ था, जब ये थाने में था, वो सारा कुछ लिखा गया है, यहाँ भी एक ज़ख़म था, यहाँ भी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये जो FIR के अंदर, मेडिकल के अंदर ये वाली इंजरी तो लिखी नहीं हुई, तो ये इंजरी कहाँ से आ गई? बंदा थाने से आ रहा है, हमारे पास शिफ्ट हो रहा है जेल में, अब थाने से शिफ्ट हो रहा है जेल में, पुलिस की कस्टडी से निकल के जेल में आ रहा है। अब ये मेडिकल ऑफिसर ज़रूर नोट करेगा कि अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज इसके जिस्म पर क्यों हैं। लड़ाई में तो ये लगी नहीं थी, ये बाद में कैसे लग गई? ड्यूटी बाउंड है। ये नहीं कि कैदी ने कहना है कि मुझे पुलिस वालों ने मारा था तो इसलिए ये इंजरी आई है, नहीं, कैदी नहीं कहेगा
ये ड्यूटी बाउंड है मेडिकल ऑफिसर कि जब आपका केस के अंदर तो ये इंजरी थी नहीं, अब कहाँ से ये लग गई है पुलिस वालों के पास रहते हुए। अगर वो अनएक्सप्लेन्ड है, जिसका कोई जिक्र ही नहीं है कागज़ों में, ये अगर लगी हुई है इसे इंजरी, ज़ख्मी है, तो ये फ़ौरन मेडिकल ऑफिसर, ये इसका रूल जो है ये 20 ये कहता है कि मेडिकल ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है, फौरी तौर पर रिपोर्ट करेगा अनएक्सप्लेन्ड इंजरी को एसपी के पास, फौरी तौर पर ये करेगा। ये इंचार्ज जो है प्रोसिक्यूशन का, ऑफिसर इंचार्ज प्रोसिक्यूशन, उसको ये फौरी तौर पर रिपोर्ट करेगा। ये रिपोर्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि ये अनएक्सप्लेन्ड, ये बंदा जेल में आया हमारे पास, ये अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज हमने ऑब्जर्व की हैं इसके जिस्म पर, ये लें जी, ये रिपोर्ट है जो इसके केस में तो नहीं थी, लेकिन इसको ये इस तरह का ज़ख्मी किया गया हुआ है, फौरी तौर पर रिपोर्ट करेगा। तो उम्मीद है आपने आज के इस शॉर्ट से वीडियो क्लिप से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा कि जब कोई बंदा जेल के अंदर एडमिशन होता है, उसको जेल के अंदर भेज दिया जाता है, तो जाते ही फौरी तौर पर उसका मेडिकल किया जाता है। मेडिकल करने के बाद फिर जब मेडिकल हो जाता है और लिखा जाता है एडमिशन रजिस्टर में भी, इंजरी रजिस्टर में भी लिखा जाता है, जब इन रजिस्टर्स के अंदर दर्ज हो जाता है, उसके बाद फिर तशद्दुद का सवाल ही पैदा नहीं। तशद्दुद करेंगे तो दोबारा मेडिकल करवा सकते हैं, दोबारा मेडिकल होगा तो नई इंजरी अगर आ गई तो फिर वो जेल वाले जो हैं उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। तो ये तशद्दुद नहीं कर सकते, नहीं करते, नॉर्मली नहीं करते, ऐसा नहीं होता। तो उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ इसके बारे में मालूमात हासिल की होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।